हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा मुद्दा मैं आपको बताने वाला हूं जो अब आज के समय 2026 में लोगों के सामने निरंतर आ रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में करना क्या है। साथ ही इस पर्टिकुलर चीज पर अभी रिसेंट एक जजमेंट आया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, कई बार हमारे कुछ मामलों में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सुना ही नहीं है। अब कुछ केस ऐसे हैं जिनमें लोग अपने आप पार्टी इन पर्सन केसेस को लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद रिसेंट जजमेंट बताऊंगा ताकि आपको पूरे तरीके से बात समझ में आ सके। दोस्तों, हमारे क्लाइंट हैं, चंडीगढ़ से हैं और उनके जो केसेज हैं वो सोलन में चल रहे हैं। अब वहां पर वो पार्टी इन पर्सन अपीयर हो रहे हैं। वहां पर मैट्रिमोनियल केसेज हैं, डीवी का केस है, डाइवोर्स का केस भी था। डाइवोर्स का केस तो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, अब केवल डीवी का केस बचा हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। इस केस की पिटीशन उनको मिली। पिटीशन के बाद उन्होंने मुझसे एडवाइस लिया कि साहब ये पिटीशन है, इसमें ऐसे 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 और हम इसे खुद फाइट करना चाहते हैं, बताइए कैसे करना है। उसके बाद जाकर के उन्होंने वहां एक एप्लीकेशन दी कि साहब मैं इसको पार्टी इन पर्सन ही फाइट करना चाहता हूं, और तब से वो खुद ही उस केस को लड़ रहे थे। अब हुआ क्या कि इनिशियली जो पिटीशन लड़की ने फाइल की थी उसमें उसने अपने कुछ रिलीफ मांगे थे। जब वो कोर्ट में अपियर हुए, उन्होंने अपनी तरफ से अपना डब्ल्यूएस बनाया और वो डब्ल्यूएस फाइल कर दिया। वो डब्ल्यूएस पिटीशन के आधार पे बना था, जो जो पिटीशन में उसने बोला उसके काउंटर्स को उन्होंने डब्ल्यूएस में बताया और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो लड़की ने गलत बोली थी, छुपाई थी या गलत तरीके से बताई थी। अब लड़की ने जब उनका डब्ल्यूएस पढ़ा, वाइफ ने, तो उनको लगा कि यार मैंने तो बहुत सारी गलतियां अपनी पिटीशन में कर रखी है और मैंने रिलीफ भी बहुत कम मांगे हुए हैं। तो उसने क्या किया, एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगा दी कि साहब मैं अपने पिटीशन में अमेंडमेंट करना चाहती हूं। और उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन में ही उसने मेंशन कर दिया कि भाई इसमें उसने रिलीफ कम मांगे, रेसिडेंस राइट नहीं मांगा, अब उसको रेसिडेंस राइट भी चाहिए। उसने कंपनसेशन नहीं मांगा, अब उसको कंपनसेशन भी चाहिए। और जितनी गलतियां उसकी पिटीशन में थी, जो कि डब्ल्यूएस को पढ़ने के बाद उसकी जानकारी में आई थी, वो गलती से हो गया, मुझे उसे ठीक करना है। एक ऐसा ही मामला और आया था जहां पर एक पत्नी ने अपना एक एफिडेविट फाइल कर दिया रजनीश नेहा का। उसके अंदर उसने तमाम प्रकार के झूठ बोल दिए और पति ने 91 सीआरपीसी का एक एप्लीकेशन लगाया, एक 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाया और उसके साथ में पत्नी की जॉब की डिटेल्स दे दी कि साहब ये झूठ बोल रही है, कुछ नहीं करती है तो करती है, नौकरी करती है, ये इसके प्रूफ है। और जब ये 340 पत्नी पढ़ती है तो वो एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन दे देती है कि साहब गलती से मेरा ये एफिडेविट में ये सब चीजें लिखी गई, मैं इसे विड्रॉ करके मैं इस एफिडेविट में अमेंडमेंट करना चाहती हूं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन जब आया तो वो जो क्लाइंट्स थे उन्होंने हमसे पूछा कि साहब ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई और मेरे 340 के बाद आई, और दूसरे वाले केस में जो सोलन वाला केस है उसमें उन्होंने बताया हमारे डब्ल्यूएस के बाद आई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जब आपका डब्ल्यूएस पढ़ के लड़की अमेंडमेंट सजेस्ट कर रही है, आप उस पर आपत्ति दीजिए कि आपको नुकसान हो रहा है, आपके डब्ल्यूएस पढ़ने के बाद सोच समझ के वो अमेंडमेंट बोल रही है। अदरवाइज 1 साल से केस पड़ा हुआ था, अब तक क्यों नहीं किया उसने अमेंडमेंट? और 340 वाला तो बिल्कुल ही यूजलेस है कि जब आपके ऊपर 340 लग गई तब आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लेकर के आ रहे हो। अब दोस्तों, बात तो यहां पे सही है, लेकिन अब इसके लिए कुछ आधार भी चाहिए होता है। तो अभी रिसेंट एक जजमेंट आया है जो कि इस बात पर खुलकर प्रकाश डालता है। मैं जजमेंट में नहीं जाऊंगा कि मामला क्या था, एक्चुअल में कोर्ट ने क्या कहा है उस बात पे मैं डायरेक्टली आ रहा हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आखिरी तक बने रहना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग वीक में 1-2 मेंबर्स ओनली वीडियो भी डालते रहते हैं और मेंबर्स के लिए नए नए एक्स्ट्रा लीगल अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो यदि आप भी चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन होता है, चैनल पे क्लिक कीजिएगा, मेंबरशिप के ऑप्शन आपको दिखेंगे, आप मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी हम करने वाले हैं इस वीक में, जैसे कि पहले एक बार करी थी। तो जितने भी मेंबर हैं अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहिएगा। चलिए अब हम वापस इस जजमेंट पर आते हैं कि यहां पर जजमेंट क्या आया। तो रिसेंट अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि यदि कोर्ट में आपने अपनी कोई स्टेटमेंट दे दी, उसमें किसी बात को आपने स्वीकार कर रखा, आपकी स्वीकारोक्ति है, तो बाद में आप एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन दे करके उसमें संशोधन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने पिटीशन में किसी बात को एक्सेप्ट किया, अपना ही वर्जन लिखा, या फिर आपने स्टेटमेंट दे दी अपनी चीफ के टाइम पे, अब बाद में आप कहते हो कि उसे चेंज करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशली तब जब उससे दूसरी पार्टी को कोई राइट्स मिल गए हो या उनको कोई फायदा हो गया। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर किया कि किसी भी पक्षकार को अपनी स्वयं की स्वीकारोक्ति से पीछे हटने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है। अदालत ने ये टिप्पणी करते हुए एक सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने प्रतिवादी को 4 वर्ष के बाद अपना लिखित बयान संशोधित करने की अनुमति दी थी। यानी अब आप एक चीज समझ ले, चाहे आपका डाइवोर्स का केस हो, चाहे आपका कोई भी मैट्रिमोनियल केस हो या इसके अन्यथा भी कोई केस हो, अगर ऐसा होता है कि केस आया, आपने अपना डब्ल्यूएस दे दिया, उसके बाद
संशोधन आ जाता है कि मुझे तो पिटीशन में संशोधन करना है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। या वो एफिडेविट वाला जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसा कुछ हो जाता है। या कोई कहता है मुझे तो अपने चीफ में चेंज करना है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, नॉर्मली भी नहीं किया जा सकता, बहुत कॉमन सी बात है। और यहां पर ये जजमेंट भी आपको हेल्प करेगा। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस मामले को पूरा जान सकते हैं, विस्तार में जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।